राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों 28 यानी कि 28 साइज का ब्लाउज। तो ये हमारे पास एक ब्लाउज पीस है। तो आज हम इसको इस प्रकार से सेट करेंगे। ये हमने दोहरा करके रखा हुआ है। देखें, ये दो भाग में है हमारा। यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट और इस एरिया से निकालेंगे हम फ्रंट पार्ट और यहाँ से निकलेगी दोस्तों हमारी स्लीव्स। तो चलिए सबसे पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा बैक पार्ट बनेगा। 13 इंच का हमारा बैक पार्ट बन के तैयार होना है। तो उस एवज में हमको यहाँ 14 पे मार्क करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, जिससे आपको ये पता चले कि यहाँ से आपका कपड़ा बराबर है। और यहाँ से हमने 14 यानी कि 14 इंच पे एक लाइन खींचनी है और इसमें भी एक इस तरह से लाइन खींच के बॉक्स बना दीजिएगा। अब आप अपनी चौड़ाई निकाल लीजिए। बैक पार्ट में आपको कितनी चौड़ाई चाहिए। बैक पार्ट के लिए आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ से जुड़ा हुआ कपड़ा हो, अगर आपको आई हुक पीछे नहीं लगाने हैं। तो चौड़ाई में दोस्तों 7 हमारा चौथाई हिस्सा आएगा और 1 पॉइंट की हमको देनी है यहाँ पर चेस्ट में लूजिंग। तो उस हिसाब से हमने यहाँ अपने कपड़े को सेट करना है। तो 7 तो हमारी फिटिंग हो गई और 1 पॉइंट हुआ हमारा लूजिंग और उसके बाद हो गया हमारा मार्जिन। तो इतना कपड़ा हमको चाहिए, तो इसका हम बना लेंगे बॉक्स और इससे ये पता चलेगा कि इतने पार्ट में हमको अपना बैक पार्ट तैयार करना है दोस्तों। तो अब हम रखेंगे अपना शोल्डर का नाप। तो दोस्तों इनका शोल्डर आ रहा है 5.5। इस तरह से हमने 5.5 किया और इसमें हमें सिलाई के लिए भी तो कुछ कपड़ा ऐड करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई का भी हमने मार्जिन ऐड कर दिया। तो इसका मतलब हमारा हो गया 6 इंच पे हमने बैक पार्ट के शोल्डर को ड्रॉ किया है। और अब गले को भी ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों। तो 2.2 पे हमने अपने गले को बनाया है। यहाँ पे 2.2 पे हमने एक मार्क किया है गले के लिए। तो ये हो गया हमारा शोल्डर और ये हो गया हमारा गला। तो दोस्तों अब बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल बनाने के लिए पहले हमको देनी होगी फिटिंग और शोल्डर भी डाउन करना होगा। तो अगर आप यहाँ पर अपना गला बड़ा बनाना चाहते हैं तो आधा इंच माइनस करिए, छोटा गला बना रहे हैं तो आप 1 इंच माइनस करिए। तो दोस्तों इसमें हमको बनाना है सिर्फ और सिर्फ 7 इंच का गला। तो इस एवरेज में हम यहाँ पर 1 इंच माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया और ये निशान से ये निशान को हमको मिला देना है। तो हमने इसको इस तरह से मिला दिया है। अब हम देंगे अपनी फिटिंग और उसके बाद बनाएंगे अपना आर्म होल। तो 28 नंबर का जब हमारा ये ब्लाउज है तो 7 हुआ चौथाई हिस्सा और 1 पॉइंट दे दिया हमने यहाँ पर लूजिंग। तो इस हिसाब से ये हमारी आ गई फिटिंग और ये हुआ हमारा मार्जिन, जैसा कि अभी हमने पहले आपके सामने ड्रॉ किया था। अब हमें देना है अपना कमर का नाप। तो कमर आती है इनकी 6.25 इनकी कमर आ रही है दोस्तों। और इसमें 1 इंच हमको प्लस करना है। किस चीज के लिए? बैक पार्ट में टक लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 इंच प्लस कर दिया। तो इस हिसाब से हमारी लाइनिंग कुछ यहाँ पर और यहाँ पर हो गई है। तो इसमें हमने इस तरह से एक लाइन खींच देनी है जो हमारी फिटिंग के लिए हो जाएगी और उसी के हिसाब से यहाँ पर हमको मार्जिन भी सेट कर देना है। तो ये हुआ हमारा मार्जिन। तो 28 साइज के लिए इस तरह से हमारी यहाँ पर फिटिंग निकल आई है दोस्तों। अब करेंगे अपना आर्म होल ड्रा। तो 28 में आपको किस एवरेज में, यानी कि 7.25 हमारा यहाँ पर आर्म होल रहेगा। ये देखिए 7.25 पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों ये ज़्यादा नहीं है। अभी आप देखिएगा ये परफेक्टली उतना ही बन के आएगा जितना आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया और इसी तरह रखे हुए मेजर टेप को आप आधा कर दीजिए और अपना सेंटर मार्क भी निकाल लीजिए। तो सेंटर मार्क में आप इस तरह से मार्क करिएगा। यहाँ पर चौक ऐसे चलाएंगे और यहाँ पर चौक ऐसे चलाएंगे। तो 2 मार्क आपको मिल चुके हैं। अब इस वाले मार्क में आपको तिरछे साइड में 1 इंच मार्क करना है। इस तरह से ये हमने मार्क किया और इस वाले में गले की तरफ अंदर की ओर 1 इंच का चौथाई हिस्सा यानी कि 0.25 पे आपको मार्क करना है। तो दोस्तों इस निशान का ऊपर वाला और इस निशान का अंदर वाला 2 आपके मार्क क्लियर हुए और इन्हीं मार्क पे आपका बनेगा आर्म होल। तो पहले आप स्केल से ऐसे लाइन ड्रॉ करिए और फिर डैश करते हुए आप आर्म होल कंप्लीट करिए।
तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर 28 साइज का आर्म होल क्लियर हो चुका है। अब हमें अपना नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए पहले आपको स्टिचिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पर जितने पे आप सिलाई लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने दोस्तों यहाँ पर 1 पॉइंट की स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। और उसके बाद जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि 7 इंच का हमको गला बनाना है, तो यहाँ पर हमने 7 इंच पे एक मार्क किया है, ये देखें। और जो हमने यहाँ चौड़ाई रखी थी वही चौड़ाई हमने यहाँ 2.2 की रख के एक बॉक्स बना देना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक बॉक्स तैयार हो गया है और इसमें कर देंगे राउंड शेप। तो ये देखिए हमारा बैक नेक हो चुका है। तो दोस्तों ये है हमारा बैक पार्ट, वो भी 28 साइज का। अब देनी हमको यहाँ पे टक्स। तो टक्स आप कहाँ पर देंगे, इतना स्पेस आपके पास है, लेकिन किस जगह पर आप देंगे, तो उसके लिए एक फिक्स मेजरमेंट होना चाहिए। तो जो आपका ये शोल्डर यानी कि मुड्ढा जिसे हम बोलते हैं, कंधा, इसमें आप रखिए मेजर टेप को इतने पार्ट में और इसका निकाल लीजिए सेंटर मार्क। इस तरह से हमने इसका सेंटर मार्क निकाल के यहाँ पे एक निशान लगा देना है। अब ये निशान से यहाँ तक की दूरी देखनी है कितनी निकल के आ रही है। तो जो दोस्तों इसकी दूरी निकल के आएगी वही हम यहाँ पर रख देंगे। तो वही निशान हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ पर एक 5 इंच की सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमारी होगी बैक टक और इसमें 2 इंच पे एक निशान और लगा देंगे। 2 इंच पे जो हम एक निशान लगाते हैं, इसमें दोस्तों जो हम सिलाई करेंगे वो सीधी करेंगे, उसके बाद तिरछी करेंगे। इसमें हमारी पीठ में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो आधा इंच मार्क इस तरफ, आधा इंच मार्क इस तरफ और तिरछी लाइन यहाँ, तिरछी लाइन यहाँ। इस तरह से आपकी ये बैक टक रेडी होगी दोस्तों। तो ये हुआ 28 बैक पार्ट। अब एक टिप और देख लीजिए, जैसा कि हर वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं, यहाँ पर पीठ में अगर आपका ब्लाउज उठता है, ये टिप्स मोस्टली उनके लिए है जो बड़ा गला पहनते हैं। तो ये आपका छोटा गला है तो इसमें तो उठेगा नहीं, लेकिन अगर किसी का उठ रहा है तो आप इसमें देख लीजिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप आधा इंच मार्क करिए और उस निशान को अपनी प्लेट के निशान तक मिला दीजिए और कटिंग कर दीजिएगा। जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं उसी प्रोसेस में ब्लाउज सिलिएगा, आपका ब्लाउज यहाँ से उठेगा नहीं। तो दोस्तों हमारा ये बैक पार्ट कंप्लीट हुआ और इसी कपड़े में खिसकाते हुए इस तरफ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट और उसके बाद ये जो हिस्सा हमारा बचेगा यहाँ से हम निकालेंगे बाजू। तो देखिए दोस्तों, कम कपड़े में कितने आराम से तीनों चीजें हमारी निकल रही हैं। ये बैक पार्ट के दोनों पार्ट यहाँ से निकलेंगे, फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी बाजू एक परफेक्ट लंबाई में 11 से 12 इंच के बीच की आपकी बहुत अच्छी बाजू यहाँ पर निकल आएगी और फैब्रिक भी निकलेगा, जिससे आप यहाँ पर अपना कढ़ाई का या किसी भी तरह का वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं कितना कपड़ा हमको चाहिए है। तो जब ये हमारा 13 इंच का बन के तैयार हो रहा है तो इसमें हमें 2.5 इंच और प्लस करना है। तो देखिए 13, 14, 15 यानी कि 15.5 यानी कि 15.5 हमको इसकी लेंथ चाहिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ कपड़े को बराबर कर देंगे और उसके बाद 15.5 इंच की हम यहाँ पर लेंथ ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए 15.5 इंच की हमने यहाँ पर लेंथ ड्रॉ कर दी दोस्तों। तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना फ्रंट पार्ट और यहाँ पर भी अपने कपड़े को इक्वल कर लेते हैं एक लाइन खींच के, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा कपड़ा कहाँ तक है। अब यहाँ से हम बनाएंगे नेक और यहाँ से बनाएंगे आर्म होल और ये अपर पार्ट होगा और ये बॉटम पार्ट होगा। यहाँ से हमारी बेल्ट निकलेगी। तो सबसे पहले आधा इंच हम आई हुक पट्टी यानी कि काज बटन पट्टी जिसको आप कह सकते हैं, उसका निशान ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि आई हुक के पट्टी के कपड़े निकालने के बाद से ही आप इसमें गले का निशान लगाएं। अब हम रखेंगे अपना शोल्डर। तो 6 इंच हमारा शोल्डर था दोस्तों, बैक पार्ट में अभी हमने रखा था। तो 6 इंच जो हम मार्क करेंगे वो आई हुक पट्टी छोड़ने के बाद मार्क करेंगे। तो देखिए 6 पे हमने यहाँ मार्क कर दिया है और इसी तरह मेजर टेप रखे हुए आप अपने गले को भी मार्क कर लिए। 2.2 पे हमने गले को मार्क किया है। अब हमें अपना शोल्डर घटाना है। तो यहाँ से देखिए 1 इंच हमने यहाँ शोल्डर घटा देना है। 1 इंच जब हम शोल्डर घटा देंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ होगा हमारा आर्म होल और यहाँ होगा हमारा नेक। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फिटिंग का मार्क करते हैं, उससे हमें अपने आर्म होल का नाप मिलेगा। तो 7 हमारी फिटिंग थी और उसमें कुछ हमने लूजिंग भी ऐड किया था। तो 7.2 पे ये देखिए 7.2 पे हमारा फिटिंग निकल के आता है
और ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें हमें कमर की नाप नहीं देनी है। और जो आप मार्जिन ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें मार्जिन ऐड कर दीजिए और एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। बैक पार्ट में हमने कमर की फिटिंग दी थी, लेकिन ये फ्रंट पार्ट है, हम इसमें कमर की फिटिंग नहीं देंगे क्योंकि हमें टक्स में कुछ कपड़ा खर्च हो जाता है, उससे हमारी फिटिंग निकल आएगी। अब 7.25 लेंथ रखिए आर्म होल की, यानी कि 7 इंच और 1 इंच का चौथाई हिस्सा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड किया और एक निशान लगाया। ये देखिए हमारा ये निशान यहाँ पर लग चुका है। और उसके बाद इसी तरह मेजर टेप, ये इसी तरह से मेजर टेप रखे हुए आप इसका सेंटर मार्क भी निकाल लीजिए। ये हमने इसका निकाला सेंटर मार्क और इसमें हमने इस तरह से मार्क किया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क करना है ऊपर की ओर। तो देखिए हमने 1.25 इंच यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पर गले की ओर अंदर की ओर आपको आधा इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हमने आधा इंच अंदर की ओर मार्क किया है। तो दोस्तों एक ये निशान और एक ये निशान, दो निशान हमको मिले हैं और इन्हीं निशानों से हमारा बनेगा आर्म होल। तो देखिएगा आप कितने ही कम कपड़े में और कितने अच्छे से आपका ये ब्लाउज रेडी होगा और आर्म होल भी परफेक्टली तैयार होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये फ्रंट आर्म होल यहाँ पर रेडी हुआ है। अब हमें गला बनाना है, तो गला बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पर एक स्टिचिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी और उसके बाद आप रखेंगे अपने गले की लंबाई। तो गले की लंबाई हमको रखनी है 5.5 इंच। तो 5.5 पे हमने इस तरह से एक निशान लगाया है और जो यहाँ पर चौड़ाई है वही चौड़ाई 2.2 का हमने यहाँ पे निशान लगा के एक बॉक्स बना देना है। और उस बॉक्स में दोस्तों आपको देना है राउंड शेप, जिससे आपका गला तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे राउंड शेप क्रिएट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट नेक। अब आपकी बेल्ट लगाने की बारी आती है दोस्तों। तो दोस्तों अब बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट हमारी तैयार हो रही है 10.5 पे, तो कटिंग होगी हमारी 11.5 पे। 11.5 पे इस तरह से हमने यहाँ पे एक निशान लगाया और एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो कुछ ऐसे हमारी यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गई। अब दोस्तों ये पार्ट इतना बड़ा है, बेल्ट सीधी है, तो इस तरह से तो ब्लाउज हमारा बनेगा नहीं। इसमें हमें कुछ शेप देना होगा। कैसे देना होगा चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 1.25 पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमारे ये 28 साइज का है, हैवी साइज का होता है, तो हमको यहाँ पर ज्यादा निशान लगाना होता है और उसमें बेल्ट की लेंथ ज्यादा होती है। कम बेल्ट की लेंथ है तो आप यहाँ कम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.25 पे मार्क किया है और यहाँ पर हमने 3.5 पे एक मार्क किया है और यहाँ पर दोस्तों हमने आधा इंच पे मार्क किया है। 1.25 इंच, 3.5 इंच और आधा इंच, और इनको हमें मिला देना है कुछ इस प्रकार से। तो देखिए इन 3 निशानों से आपकी बेल्ट ने एक शेप ले लिया है। अब बारी आती है हमें टक्स लगाने की। तो ये जो कपड़ा है दोस्तों, इनको आप कट नहीं करेंगे, ये कपड़ा आपकी बेल्ट में ऐड हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रोसेस से आपकी बेल्ट इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये हो गई आपका बेल्ट। इस तरह से हमने मार्क कर दिया है ताकि आपको देखने में कोई भी डाउट ना हो। अब बारी आती है हमारे 4 टक्स की। तो चलिए टक्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे फर्स्ट टक्स, जो कि आई हुक पट्टी में होती है। तो मेजर टेप आप ऐसे सेट करिए और इसका निकालिए सेंटर मार्क। तो ये हमने लिया सेंटर मार्क और इसमें किया एक ऐसे निशान, और इस निशान पे आप 2.5 इंच की एक यहाँ पर सीधी लाइन खींचेंगे। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और इसमें जो आपका सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो आधा इंच खर्च होगा। अब बारी आती है इस निशान की। इस निशान पे आप 2 इंच की एक सीधी लाइन खींचिए और इसमें आपका जो कपड़ा जाएगा वो जाएगा 1.25 इंच का। अब बारी आती है यहाँ पर जो कटिंग वाला है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आधा इंच पे एक निशान लगाइए और आधा इंच पे निशान लगाने के बाद आप यहाँ पर 5 इंच की एक ऐसी तिरछी लाइन खींचिए। लाइन की एंडिंग इस लाइन के सामने होगी, ये देखिए, और इसमें 0.25 यानी कि 1 इंच के चौथाई हिस्से के हिसाब से हमारी सिलाई होगी। अब बारी आती है आर्म होल तक की, जो कि हमें बनानी है सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की, और इसमें जो कपड़ा खर्च होगा आधा इंच के हिसाब से हमारा इसमें कपड़ा खर्च होगा। तो दोस्तों चारों टक्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं और ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हुआ है।
ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। अब एक टिप फ्रंट पार्ट में और आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम। अगर आप यहाँ पर अपने कपड़े में या ब्लाउज में झुकाव चाहते हैं, एक शेप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 1 इंच माइनस करें। बेल्ट वाले पार्ट में 1 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करें और इस तरह से एक शेप दे दें और इसकी कटिंग आप कर सकते हैं। तो इससे जो आई हुक वाला पोर्शन होता है वहां पर एक नया डिजाइन तैयार होगा और बहुत ही अच्छा फिटिंग आएगा। तो दोस्तों, ये 28 साइज की बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, यहाँ से हम करेंगे स्लीव्स। तो दोस्तों, स्लीव्स लाएंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।